नमस्कार। लक्ष्मणगढ़ के खेड़ी दतुजला क्षेत्रपाल आश्रम के बाबा द्वारा दलित युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने का मामला आप पिछले लंबे समय से देख रहे हैं। आपने एक वीडियो देखा, उसमें एक बाबा एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और अब बाबा का पर्दाफाश हो चुका है और इसी के साथ बाबा के साथ नाम आया एक व्यक्ति का जिसने बाबा की गाड़ी जो चला रहा था, योगेश। उसी के साथ अब एक नाम और जुड़ा है इस मामले से, जिसके नाम की अपन बात करेंगे। अभी बात करते हैं आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो एक नाम आया है, राजेश नाम का एक युवक है, उसका नाम भी इस मामले से जुड़ गया है। आखिर ये तीसरा शख्स है कौन और इसका इस मामले से संबंध क्या है? आखिर ये राजेश है कौन और राजेश आखिर करता क्या है? वीडियो वायरल होने के बाद युवती ने उद्योगनगर थाना सीकर में एक मामला दर्ज कराया है। थाने में बाबा व उसके साथियों के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार बढ़ाडर गांव की एक दलित युवती 1 साल पहले खेड़ी दतुजला गांव में स्थित क्षेत्रपाल आश्रम में पूजा करने पहुंची। वह पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही थी। जिस प्रकार से एफआईआर में लिखा हुआ है वही शब्द मैं दोहरा रहा हूं, कोई अन्यंतर नहीं जोड़ रहा। वहां पारिवारिक समस्याओं से जूझ रही थी। वहां युवती को राजेश नामक युवक मिलता है। युवक ने उसे आश्रम के बाबा बालकनाथ से मिलाया। बालकनाथ ने युवती को खाने के लिए प्रसाद दिया। प्रसाद परिवार को खिलाने की बात कही, साथ ही तंत्र विद्या से परिवार की समस्याओं को दूर करने का झांसा दिया। इस पर युवती क्षेत्रपाल आश्रम में दर्शन के लिए पहुंचने लगी। अब सटीक दिन, जिस दिन का ये वीडियो वायरल हुआ और इस दिन बाबा की किस्मत में कुछ अलग ही लिखा था। इस तारीख को, वो तारीख थी 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल को युवती झुंझुनू बाईपास स्थित किसी निजी कॉलेज में एग्जाम देने गई। एग्जाम खत्म होने के बाद युवती घर जाने लगी तो बाहर बालकनाथ मिल गया। उसने युवती को घर छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठा लिया। कार चालक योगेश नामक युवक था जो उसके साथ था। रास्ते में बालकनाथ ने युवती को खाने के लिए नशीले पेड़े दिए। कार को रशीदपुरा के आगे बुकरों का बास स्थित मंदिर की तरफ मोड़ दिया। सुनसान रास्ते में कार रोक बालकनाथ ने युवती से दुष्कर्म किया। कार चालक योगेश ने वीडियो बना लिया। युवती ने विरोध किया तो मारने की धमकियां देने लगे। इसके बाद युवती को भडाडर के पास उतार कर चले गए। अब आरोप ये लगा है एफआईआर में कि बालकनाथ, कार चालक योगेश और राजेश नाम के व्यक्ति ने वीडियो वायरल करने को लेकर 6 महीने तक युवती को ब्लैकमेल करते रहे और 6 माह युवती को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए बुलाते रहे। परेशान होने पर उनके पास जाने से मना कर दिया, जिस पर उन लोगों ने मिल करके वो वीडियो वायरल कर दिया और इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। एक वेब सीरीज आई थी कुछ समय पहले, आश्रम नाम था। आश्रम वेब सीरीज में ऐसी ही घटनाओं का विवरण था। कहते हैं कि जो कहानियां बनती हैं, जो चलचित्र नाटिकाएं होती हैं, उन चलचित्र नाटिकाओं का जो कहानी और जो थीम उठाई जाती है, जो कंटेंट उठाया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी ओरिजिनल जगह से उठाया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि जो ये घटनाएं होती हैं, ये समाज का एक परिदृश्य होती हैं। समाज में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं को उठा करके ही फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर रूप दिखा दिया जाता है। वैसा ही ये आश्रम में भी ऐसा ही हुआ। अब आश्रम की आस्था को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए ये है कि आश्रम और मंदिर एक बेहतर जगह होती हैं जहां व्यक्ति को एक सुकून मिलता है। लेकिन उसमें रहने वाले लोग, उसकी पूजा पाठ जो लोग करते हैं और जो लोग उसकी सार संभाल करते हैं, वो लोग अक्सर डर दिखाकर, ईश्वर का डर दिखाकर और कुछ गलत काम करते हैं। दूसरी बात ये भी होती है कि क्या 6 महीने तक इतनी बुरी घटनाएं चलती रही, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात ये समझ में आती है, एक बात ये भी सोचने लायक है, क्या ये मामला तब सामने आया जब युवती को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये वीडियो वायरल हो गया, उस वक्त समझ में आया। लेकिन क्या किसी अन्य लड़कियों के साथ या किसी अन्य महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा?
क्या इस बाबा बालकनाथ ने कभी ऐसा और लड़कियों के साथ नहीं किया होगा, किसी और युवती के साथ नहीं किया होगा, क्या किसी और महिला के साथ नहीं किया होगा? तो इस मामले की संपूर्ण जांच हो और बाबा को जितनी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है उतनी ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा हो और बेहतरीन तरीके से जांच हो, जिससे कि कई राजों पर से पर्दे उठ सकें। कई ऐसे राज भी सामने आएंगे, जैसे जैसे जांच होगी तो कई राज और खुलेंगे। यदि जिस निर्भीकता के साथ ये 3 लोग मिलकर इस तरीके का काम कर रहे थे और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, इस तरीके से ये एक रैकेट की तरह समझ में आता है। एक मंदिर में बैठकर एक रैकेट चला रहे एक बाबा, एक मंदिर जो इतना अच्छा मंदिर, इतना सुदृढ़ मंदिर, इतनी अच्छी भावनाएं लोगों से जुड़ी हुई, इतना भावनाओं से जुड़ा हुआ मंदिर, और शायद भावनाओं को ठेस एक व्यक्ति ने पहुंचाई है, किसी सात्विक जगह ने नहीं। उस जगह का कोई दोष नहीं है, उस व्यक्ति विशेष का दोष है, या फिर उसके साथ मिले हुए ये 2 लोग जो उसके साथ थे। जगह है मंदिर, पवित्र जगह होती है, उस पवित्र जगह पर लोग जाते हैं, लोग आते हैं, और इस मंदिर में भी लोग यूं ही जाएंगे, यूं ही आएंगे, और लेकिन कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास की बात करते हैं। अंधविश्वास, एक जीवित व्यक्ति किसी को क्या दे सकता है? एक जीवित व्यक्ति जो ईश्वर का डर दिखाकर तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत कर सकता है? ये कहानी जैसा लगता है सुनने में, ये हमारे आसपास की घटना है, इसलिए थोड़ा सा इसे कुरेदा जा रहा है। और हमने आपसे वादा किया था कि इस घटना का पूरा विवरण हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लगातार इस पूरी घटना को आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हमने सबसे पहले सूचना आपको दी कि FIR, लड़की ने FIR दर्ज करवा दी है और उसमें नाम भी आ रहा है। अब क्या पुलिस इन लोगों को कब तक गिरफ्तार करेगी और इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और घटनाएं भी उजागर होंगी जो इन लोगों ने अपने पाप कर्म के द्वारा की? कहते हैं कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। क्या ये इसी का परिणाम है कि बाबा और ये 2 युवक राजेश और योगेश ये मिलकर कर रहे थे? क्या इसके साथ बाबा का तो वीडियो वायरल होता है, लेकिन राजेश और योगेश का क्या वो भी उतने ही दोषी नहीं है जितने बाबा हैं? शायद बाबा ज़्यादा दोषी हैं, उन्होंने धर्म और आस्था के ऊपर एक बड़ी ठेस पहुंचाई है, एक बड़ी ठेस पहुंचाने का काम किया है। ऐसे बाबाओं को या फिर ऐसे लोगों को समाज में रहने के लिए अधिकृत करना भी बड़ी बात होती है इस सभ्य समाज के द्वारा। सभ्य समाज कभी भी ऐसे बाबाओं को अपना आदर्श नहीं मान सकता। हाँ, क्षेत्रपाल मंदिर के बारे में बता दूं, क्षेत्रपाल मंदिर खेड़ी दतुजला में स्थित है और वहाँ के संत हैं महेंद्र नाथ, बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे भगवान के उपासक हैं। भैरव बाबा का मंदिर है और वहाँ पर ऐसे गलत काम करने वाले व्यक्ति को सजा तो अक्सर मिली ही थी। यदि हम ईश्वर का कहना है कि कोई अपने विचार भी गलत करता है मेरे स्थान पर आकर, उसको भी सजा मिलेगी, तो इन्होंने तो अपने विचार ही गंदे किए हैं, तो इनको भी आखिर सजा मिलेगी ही, और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरी पूरे सभ्य समाज की पुलिस प्रशासन और सरकार से यही निवेदन है कि इन तीनों लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि जो धार्मिक आस्था को जो ठेस पहुंची है वो ये लोग कैसे ना कैसे, इनको एक उदाहरण पेश किया जाना चाहिए कि इन लोगों ने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है, तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो फिर से कभी कोई ऐसा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला व्यक्ति सामने नहीं आएगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य ही ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए आप फॉलो करते रहिए देव बम्बाट।